नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे। देखो, आज मैं जो बात करने वाला हूं ना, थोड़ी सी पॉलिटिक्स है। ये राजनीति की बात है और इसमें मैं बात करूंगा आपसे रेवड़ियों की। राजनीतिक रेवड़ियां। हाल ही में कुछ बहुत सारे वीडियो वायरल हुए। अब उनके फोटो में दिखाऊं तो कोई बात नहीं होगी, वो आप सब ने देख रखे हैं। कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में कहा था कि हम 8500 रुपया 8500 रुपया प्रत्येक महिला को देंगे। अब मैं सोचता हूं कि बढ़िया हुआ कि कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। अगर बन जाती तो भारत के राजकोष को कितना नुकसान होता। मैं राजनीतिक रेवड़ियों के खिलाफ पहले से ही रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने तो मना किया ही है कि राजनीतिक रेवड़ियां नहीं होनी चाहिए। अब राहुल गांधी ने क्या किया कि उन्होंने महिलाओं को कहीं हस्ताक्षर करके भी दे दिया था कि सरकार आ जाएगी। तो ये कई सारे लोग बता रहे हैं कि उनके ऊपर तो 99 सांसदों के ऊपर और मामला चल रहा है दल बदल या फिर कुछ इलीगल एक्टिविटीज का जो उन्होंने अपनाई है चुनावों के दौरान। दल बदल नहीं है, सॉरी, इलीगल एक्टिविटी जो अनैतिक गतिविधियां वो अपनाई हैं उसके लिए। अब इस राजनीतिक रेवड़ियों की शुरुआत खैर नई बात नहीं है, केवल राहुल गांधी ने नहीं की। ये जो 5 किलो राशन दिया जाता है ना, ये भी राजनीतिक रेवड़ी के अंतर्गत आना चाहिए। और जो कहा जाता है ना कि एक कोई गांव था जहां के पूरे लोगों ने और किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट नहीं दिया, तो उनको प्रधानमंत्री आवास देने का कोई फायदा नहीं हुआ। तो क्या उसे राजनीतिक रेवड़ी नहीं कहेंगे? प्रत्येक सरकार, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने या फिर पंजाब सरकार ने, ये वाली सरकार तो हमेशा से करती रही है, जनता को लुभावने वादे करती है। लुभावने वादे मतलब होता है बिजली फ्री कर देंगे, पानी फ्री कर देंगे। अरे जो 20 की कमाई करते हैं ना, जो टैक्स देते हैं लोग, उनसे पूछिए कि आप फ्री में इतना सब तो बांट देते हो। कोई भी सरकार हो भारत के लिए कम सोचती है, अपना अपना फायदा ज्यादा देखती है। अगर हम इधर देख लेना कि ये रेवड़ी है क्या, राजनीतिक रेवड़ी, तो फ्री में जो बंटता है ना, भारत के राजकोष के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि बढ़िया हुआ कि कांग्रेस की सरकार नहीं आई, गठबंधन सरकार नहीं आई। मैंने आपसे पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूं कि मैं गठबंधन सरकारों का पक्षधर कभी भी नहीं रहा, ना कभी रहूंगा। मैं अगर पक्ष गलत करेगा तो मैं पक्ष को गलत बोलूंगा, और अगर विपक्ष गलत बोलेगा तो मैं विपक्ष को गलत बोलूंगा। मैं धृतराष्ट्र नहीं हूं, मैं भारतीय हूं। मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स से संबंध नहीं रखता। ये रेवड़ी बांट के बताओ, टैक्स दे के लोगों को भ्रमित करना, ये कहां तक सही है, कहां तक जायज है? अब 5 किलो राशन दे देंगे हम आपको, आप हमें वोट दे दो, या फिर हमने ये बनवा दिया आप लोगों के लिए, ये कर दो। आपने कुछ नहीं किया। ये तो जनता का पैसा है, जनता के पास आना। तो लोकतंत्र की परिभाषा क्या होती है? टू द पीपल, बाई द पीपल, फॉर द पीपल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी ना। लोगों द्वारा लोगों के लिए, लोगों का शासन ही लोकतंत्र है। तो इसमें आप हमें दे क्या रहे हो? आप हमसे टैक्स ले लेते हो, उसके बदले आप हम लोगों को दे देते हो। तो ये सुविधाएं, ये भत्ते, ये वेतन। अब हम बात करें, कोई लैपटॉप देने की बात करता है, कोई फ्री में साइकिल देने की बात करता है, कोई टैब देने की बात करता है। तो सरकार ने तो मोबाइल भी बांटे हैं भाई, उत्तर प्रदेश सरकार ने तो मोबाइल भी बांटे हैं, तो उनको क्यों ना राजनीतिक रेवड़ी कहा जाए? तो ये कोई नई बात नहीं है भारतीय पॉलिटिक्स में। और मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को मान के सभी राजनीतिक दल जितने भी हैं, इन राजनीतिक रेवड़ियों से परहेज करें और इनको देने से बचें। बिल्कुल भी न दें राजनीतिक रेवड़ी, क्योंकि भाई बहुत दर्द होता है उन लोगों को जो कि टैक्स देते हैं। अब आप कहेंगे तो रेवड़ी न दें तो क्या दें? लड्डू दे दें बूंदी के? तो बूंदी बूंदी के लड्डू नहीं। आपको पता है क्या करना चाहिए? स्वास्थ्य शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देते हैं सरकार। अब जैसे नरेगा स्कीम चलती है, मेहनत करते हैं लोग, मेहनत के बदले में और पैसा मिल जाता है। ऐसी स्कीम है कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, श्रम मानधन योजना, या ऐसी ऐसी स्कीम चलती हैं। हाँ, कोई जरूरतमंद व्यक्ति है, जैसे अंत्योदय कार्ड चलते हैं, कितना बढ़िया स्कीम है सरकार का। ऐसा नहीं है कि कई सारी स्कीमें खराब हैं। तो रेवड़ियों को चुनाव के समय ही नहीं दिया जाना चाहिए, पहले और बाद में भी दे दिया जाना चाहिए। तो मैं तो यही कहूंगा, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज्यादा जोर दें, हेल्थ और एजुकेशन पर। बाकी तो बहुत बढ़िया होगा। अब चिंता मत करिए, देश हमारा है, देश हमेशा रहेगा। इनका क्या है, तो आते जाते रहने वाले परिंदे हैं। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, देखते रहिए, स्टे ट्यून्ड। मैं हूं आपका अरुण, हमेशा आपका साथ दूंगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।